नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी ताकत की बात करने वाले हैं जो इंसान को हर मुश्किल घड़ी में संभाल सकती है। एक ऐसा गुण जो न केवल हमारी जिंदगी को आसान बनाता है बल्कि हमें बड़ी सफलताओं तक भी पहुंचाता है। वो ताकत है सब्र। धैर्य रखना, संयम बनाए रखना और यह विश्वास रखना कि समय बदलेगा, यही सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, सपने पूरे होने की जगह और दूर लगने लगते हैं। ऐसे समय में निराश होना बहुत आसान है, लेकिन यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है, क्या हम हार मानकर बैठ जाएं या फिर सब्र के साथ आगे बढ़ते रहें? देखिए, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन, वैसे ही बुरे समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। यह प्रकृति का नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन इस बदलाव को महसूस करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत होती है और वो है धैर्य। धैर्य का मतलब सिर्फ चुपचाप बैठकर इंतजार करना नहीं होता। इसका मतलब होता है सकारात्मक रहना, अपने प्रयास जारी रखना और यह विश्वास रखना कि अच्छा समय जरूर आएगा। जो लोग धैर्य रखते हैं वो न सिर्फ मुश्किल समय को झेल पाते हैं बल्कि इससे कुछ सीखकर और मजबूत बनते हैं। सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोने के अगले दिन ही उम्मीद करने लगे कि फसल तैयार हो जाए, तो क्या यह संभव है? नहीं। बीज को अंकुरित होने के लिए समय चाहिए, धूप चाहिए, पानी चाहिए। वैसे ही हमारे जीवन में भी सफलता और अच्छे समय के लिए हमें सब्र रखना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे सब्र रखना हमारी जिंदगी को बदल सकता है और क्यों हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि वक्त बदलने में देरी नहीं लगती। इस सफर में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक नई सोच की शुरुआत है। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब हम सब्र या धैर्य शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? क्या यह सिर्फ इंतजार करने की ताकत है? क्या सब्र का मतलब यह है कि हम किसी चीज के होने का बस इंतजार करें और कुछ ना करें? नहीं, सब्र का असली मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा और शक्तिशाली है। सब्र सिर्फ समय काटने का नाम नहीं, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक शक्ति है जो हमें मुश्किल हालातों में भी संतुलित बनाए रखती है। यह हमारी सोचने की क्षमता, हमारी सहन शक्ति और हमारी उम्मीदों की परीक्षा लेता है। जब कोई इंसान सब्र रखता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हार मान चुका है या कुछ नहीं कर रहा, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि वह सही समय का इंतजार कर रहा है, बिना हार माने, बिना रुके। सोचिए, जब कोई पेड़ लगाया जाता है तो वह एक दिन में बड़ा नहीं हो जाता। उसे बढ़ने में समय लगता है, जड़ें जमाने में वक्त लगता है। अगर कोई किसान अधीर होकर उसे बार बार उखाड़ कर देखे कि पेड़ बढ़ा या नहीं, तो क्या वह कभी फल देगा? नहीं, उसकी जड़ें मजबूत होने ही नहीं दी जाएंगी। जीवन भी ऐसा ही है। अगर हमें अपने सपनों को सच करना है तो हमें धैर्य के साथ उन्हें सींचना होगा, उन पर मेहनत करनी होगी और सही समय का इंतजार करना होगा। कई बार हम जीवन में देखते हैं कि कोई इंसान बहुत मेहनत करता है लेकिन उसे तुरंत सफलता नहीं मिलती। तब उसे यह समझना चाहिए कि यह उसकी परीक्षा का समय है। यह वह समय है जब उसे अपनी क्षमता, अपनी इच्छा शक्ति और अपने विश्वास को साबित करना है। जो लोग सब्र नहीं रख पाते वे बीच में ही हार मान लेते हैं, लेकिन जो सब्र रखते हैं वही आखिरकार जीतते हैं। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि सब्र का मतलब सिर्फ तकलीफ सहना नहीं, बल्कि सही तरीके से उस तकलीफ का सामना करना है। जब जिंदगी में कठिन समय आता है तो दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं और उम्मीद छोड़ देते हैं, और दूसरे वे जो धैर्य के साथ खुद को संभालते हैं, लगातार मेहनत करते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। यही लोग एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। सब्र का एक और पहलू है भावनात्मक धैर्य। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो अक्सर वह गलत फैसले लेता है, लेकिन जो इंसान धैर्य रखता है वह शांत रहता है, सोचता है और सही निर्णय लेता है। यही कारण है
कि बड़े निर्णय लेने से पहले हमें हमेशा धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। कई बार हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो। हम सोचते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि शायद आपकी मेहनत का फल मिलने में अभी थोड़ा वक्त बाकी हो? एक कहानी याद कीजिए। एक मजदूर एक चट्टान पर हथौड़ा मारता है। वह बार बार चोट करता है, लेकिन चट्टान नहीं टूटती। फिर वह 100वीं बार हथौड़ा मारता है और चट्टान 2 टुकड़ों में बंट जाती है। अब आप सोचिए, क्या वह केवल 100वीं चोट की वजह से टूटी? नहीं, वह 99 बार की चोट भी उतनी ही जरूरी थी। बस फर्क यह था कि वह आखिरी चोट वह थी जिसने नतीजा दिखाया। जीवन में भी हमारी हर मेहनत मायने रखती है, हर कोशिश जरूरी होती है। अगर हम बीच में हार मान लें, तो शायद हम उस आखिरी चोट तक पहुंच ही ना पाएं, जो सफलता का दरवाजा खोल सकती थी। तो दोस्तों, सब्र का सही अर्थ यह है, शांत मन से, सकारात्मक सोच के साथ पूरी मेहनत करते रहना और यह विश्वास रखना कि सही समय आने पर परिणाम जरूर मिलेगा। याद रखिए, वक्त बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो सब्र रखता है वही उन बदलावों का सही फायदा उठा पाता है। तो चलिए, अगली बार जब जीवन में कोई कठिनाई आए, तो घबराने के बजाय खुद से कहिए, सब्र रखो, वक्त बदलने में देरी नहीं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरी सच्चाई के बारे में बात करने जा रहे हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव का आना बिल्कुल स्वाभाविक है। यह जीवन का नियम है, एक अटूट सत्य है जिसे हम चाहकर भी बदल नहीं सकते। लेकिन जब हम इस सच्चाई को पूरी तरह समझ लेते हैं, तो हमें मुश्किल समय में भी हिम्मत बनाए रखने की ताकत मिलती है। सोचिए, क्या आपने कभी कोई ऐसा इंसान देखा है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई परेशानी न झेली हो? कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी असफलता का स्वाद न चखा हो? ऐसा कोई नहीं होता। दुनिया में चाहे जितना भी सफल व्यक्ति हो, उसने भी संघर्षों का सामना किया है, मुश्किलों से लड़ा है, असफलताओं से सीखा है। अब आप खुद ही देख लीजिए, सूरज रोज उगता है, लेकिन रात का अंधेरा भी आता है। मौसम बदलते हैं, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी, कभी बारिश। समुद्र की लहरें कभी ऊंची उठती हैं, तो कभी शांत हो जाती हैं। ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी भी कभी सीधी और आसान नहीं होती। उसमें भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि यह सब स्वाभाविक है, तो हम परेशानियों को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। हम उन्हें अपने जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत मानने लगते हैं। सोचिए, अगर कोई खिलाड़ी खेल के मैदान में सिर्फ इसलिए हार मान ले कि उसने एक मैच हार दिया, तो क्या वह कभी चैंपियन बन सकता है? अगर कोई संगीतकार सिर्फ इसलिए संगीत छोड़ दे कि उसकी पहली कोशिश नाकाम हो गई, तो क्या वह कभी महान बन सकता है? समस्या यह नहीं कि हम गिरते हैं, बल्कि असली समस्या यह है कि हम उठने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। जब हम गिरते हैं, तो हमें यही सोचना चाहिए कि यह बस एक दौर है जो जल्दी ही गुजर जाएगा। हर रात के बाद सुबह होती है और हर कठिन समय के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपने जीवन के कठिन समय को स्थायी मान लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जब भी आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, तो खुद से बस एक बात कहिए, यह भी गुजर जाएगा। इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे बड़े संघर्षों के बाद भी नया सवेरा आया है। जब पूरी दुनिया महामारियों, युद्धों और संकटों से जूझ रही थी, तब भी समय बदला, परिस्थितियां सुधरीं और इंसान फिर से खड़ा हुआ। यह प्रकृति का नियम है। परिस्थितियां स्थायी नहीं होती, बदलाव निश्चित है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी होगी, बदलाव अपने आप नहीं आता, हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। जब मुश्किल समय आता है तो हमें धैर्य रखना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमें खुद को मजबूत भी बनाना चाहिए। यह समय हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, हमें और परिपक्व बनाने के लिए, हमें और मजबूत करने के लिए। इसलिए दोस्तों, अगर आज आपकी जिंदगी में कोई कठिनाई है, कोई समस्या है, तो निराश मत होइए। यह बस एक पड़ाव है, एक अस्थायी दौर है। अपने मन को शांत रखिए, अपने प्रयासों को जारी रखिए और सबसे महत्वपूर्ण,
भरोसा रखिए कि वक्त बदलने में देरी नहीं, क्योंकि हर कठिन दौर के बाद एक सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा होता है। दोस्तों, जब भी हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है तो हमें लगता है कि शायद हम ही अकेले हैं जो इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने कभी न कभी कठिन दौर का सामना किया है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि धैर्य रखा, सब्र रखा और अपने सपनों को साकार किया। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ महान लोगों की कहानियां सुनाने जा रहा हूं, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया लेकिन कभी अपना विश्वास नहीं खोया। चीन के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक जैक मा की कहानी भी धैर्य और संघर्ष का जीता जागता उदाहरण है। क्या आप जानते हैं कि जब उन्होंने पहली बार नौकरी के लिए अप्लाई किया तो उन्हें 30 से ज्यादा बार रिजेक्ट कर दिया गया। यहां तक कि केएफसी में जब 24 लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया तो उनमें से 23 को चुन लिया गया, सिर्फ जैक मा को छोड़कर। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इंटरनेट की ताकत को समझा और अलीबाबा कंपनी की शुरुआत की, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक है। जैक मा की कहानी हमें यह सिखाती है कि रिजेक्शन या असफलता का मतलब यह नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब सिर्फ यह है कि हमें खुद को बेहतर बनाना है और सही समय का इंतजार करना है। दोस्तों, इन सभी महान लोगों की कहानियों में एक चीज समान है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने सब्र रखा और आगे बढ़ते गए। जब भी आपको लगे कि हालात आपके खिलाफ हैं, जब भी आपको लगे कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो इन कहानियों को याद कीजिए। समझिए कि असफलता का मतलब अंत नहीं, बल्कि एक नया सबक है। सब्र रखिए, मेहनत करते रहिए और यकीन रखिए कि वक्त बदलने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग सब्र रखते हैं वो ज्यादा आत्मविश्वासी क्यों होते हैं, और जो लोग अधीर हो जाते हैं उनका आत्मविश्वास क्यों कमजोर पड़ जाता है? इसका कारण बहुत सीधा और गहरा है। सब्र और आत्मविश्वास का आपस में गहरा रिश्ता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम यह स्वीकार करते हैं कि हर चीज अपने सही समय पर होगी। हम यह मानते हैं कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, बस हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। यह सोच हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। लेकिन जब हम जल्दबाजी करते हैं, हार मान लेते हैं या निराश हो जाते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। 1. आत्मविश्वास और धैर्य एक दूसरे को मजबूत करते हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान किसी नए कौशल को सीखना चाहता है, मान लीजिए उसे गिटार बजाना सीखना है। अगर वह पहले ही दिन अधीर होकर सोचने लगे कि मैं तो कभी नहीं सीख पाऊंगा, तो वह हार मान लेगा। लेकिन अगर वह सब्र रखे, छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दे, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और एक दिन वह बेहतरीन गिटार बजाने लगेगा। ठीक यही हमारी जिंदगी में भी होता है। जब हम किसी चीज में सफल नहीं होते तो हमारा आत्मविश्वास गिरने लगता है। लेकिन अगर हम यह सोचें कि बस मुझे धैर्य रखना है, मैं सीख जाऊंगा, मैं कर लूंगा, तो हमारा आत्मविश्वास भी मजबूत बना रहेगा। तो धैर्य रखने वाले लोग खुद पर भरोसा करना जानते हैं। जिस व्यक्ति को अपने पर विश्वास होता है वही मुश्किल हालातों में भी शांत रहता है, और जो शांत रहता है वही सबसे समझदारी से फैसले ले पाता है। अगर आपने गौर किया हो तो जो लोग अधीर होते हैं वे जल्दी गुस्सा कर बैठते हैं, तनाव में आ जाते हैं और अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं। जबकि जो धैर्यवान होते हैं वे खुद पर भरोसा रखते हैं कि अगर आज नहीं तो कल, लेकिन मेरी मेहनत रंग जरूर लाएगी। यही सोच उन्हें मजबूत बनाती है। 3. आत्मविश्वास और धैर्य से सफलता की राह आसान हो जाती है। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए 2 चीजें सबसे जरूरी हैं। 1. सब्र और दूसरा खुद पर भरोसा। अगर हमारे पास आत्मविश्वास है लेकिन हम धैर्य नहीं रखते तो हम अधीर होकर रास्ता बदल सकते हैं, और अगर हमारे पास धैर्य है लेकिन खुद पर भरोसा नहीं तो हम डर के कारण आगे नहीं बढ़ पाएंगे। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, जो व्यक्ति धैर्य और आत्मविश्वास रखता है वह असंभव को भी संभव बना सकता है। इसका सीधा मतलब यही है कि अगर हम हर कठिनाई के बावजूद धैर्य बनाए रखें
और खुद पर विश्वास रखें तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 4. धैर्य हमें अपने डर से लड़ने की ताकत देता है। कई बार हम डर के कारण अपनी क्षमता पर शक करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि क्या मैं यह कर पाऊंगा, क्या यह मेरे बस की बात है, और जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग सब्र रखते हैं वे डर से हारते नहीं, बल्कि उसे हराने का तरीका ढूंढते हैं। जब भी आपको लगे कि आपकी मेहनत का नतीजा नहीं मिल रहा, तो एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं? क्या मैं मेहनत कर रहा हूं? क्या मैं खुद पर भरोसा कर रहा हूं? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस धैर्य रखें, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। 5. सफलता का असली मंत्र धैर्य और आत्मविश्वास का मेल। हर सफल इंसान में एक चीज समान होती है, वह खुद पर भरोसा करता है और सब्र के साथ आगे बढ़ता है। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून वॉरेन बफेट को देखिए। उन्होंने कई सालों तक मेहनत की, लेकिन करोड़ों कमाने में उन्हें दशकों लग गए। अगर वे धैर्य नहीं रखते तो शायद आज वे सबसे बड़े निवेशक नहीं बन पाते। क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को देखिए। उन्होंने बचपन से ही क्रिकेट खेलना शुरू किया, लेकिन महान बल्लेबाज बनने में उन्हें सालों लग गए। अगर वे धैर्य नहीं रखते तो क्या वे क्रिकेट के भगवान कहलाते? दोस्तों, सब्र और आत्मविश्वास का रिश्ता बहुत गहरा है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह धीरे धीरे खुद पर भरोसा करना सीखता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही हैं, तो घबराइए मत। खुद से कहिए, मैं अपने आप पर भरोसा करता हूं, मैं मेहनत करता रहूंगा और मैं सब्र रखूंगा, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। दोस्तों, जिंदगी में मुश्किल हालात आना तय है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी कठिनाइयों का सामना न किया हो। लेकिन फर्क बस इतना है कि कुछ लोग मुश्किल हालातों में टूट जाते हैं, तो कुछ लोग इन परिस्थितियों से और मजबूत बनकर निकलते हैं। जो लोग सब्र रखते हैं वे मुश्किल हालातों को अपनी हार नहीं, बल्कि एक नए मौके की तरह देखते हैं। यही धैर्य, यही सब्र इंसान को महान बनाता है। अब सवाल यह है, हम मुश्किल वक्त में अपना धैर्य कैसे बनाए रखें? हम खुद को कैसे संभालें जब सब कुछ हमारे खिलाफ लग रहा हो? आज हम इसी पर बात करेंगे। 1. मुश्किलें हमेशा के लिए नहीं होती। जब भी कोई कठिनाई आती है तो हमें लगता है कि अब यही हमारी जिंदगी बन गई है, लेकिन यह सच नहीं है। कोई भी परेशानी हमेशा के लिए नहीं रहती। सोचिए, अगर बारिश हो रही हो तो क्या वह हमेशा के लिए रुकेगी? नहीं ना। बादल छटेंगे, सूरज निकलेगा और सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा। ठीक इसी तरह जिंदगी के मुश्किल दौर भी अस्थायी होते हैं। अगर आज कोई समस्या है तो उसका हल भी निकलेगा, बस हमें धैर्य रखना होगा। 2. घबराने से हालात नहीं सुधरते, बल्कि और बिगड़ते हैं। जब हम घबरा जाते हैं तो हम सही फैसले नहीं ले पाते। हमारी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है और हम गलत कदम उठा लेते हैं। यही वजह है कि मुश्किल हालात में सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि हम खुद को शांत रखें। अगर आप कभी किसी संकट में फंस जाएं, तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या घबराने से मेरी समस्या हल होगी? जवाब हमेशा नहीं होगा। तो क्यों ना शांत रहकर धैर्य से काम लिया जाए। 3. उम्मीद मत छोड़ो। हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। कई बार ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन याद रखिए, यही वह समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा सब्र की जरूरत होती है। थोड़ा पीछे देखिए, आपकी जिंदगी में पहले भी कठिनाइयां आई होंगी, लेकिन क्या वे हमेशा के लिए रहीं? नहीं। आपने उनका सामना किया, उनसे सीखा और आगे बढ़ गए। तो इस बार भी आप कर सकते हैं। महान लेखक पाउलो कोएल्हो ने कहा था, जब भी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी नया कुछ शुरू होता है। 4. छोटी छोटी चीजों में संतोष ढूंढो। मुश्किल हालात में अक्सर हम सिर्फ अपनी परेशानियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या अच्छा है।
अगर आपकी नौकरी चली गई है तो यह मत सोचिए कि अब सब खत्म हो गया। ये सोचिए कि आपके पास अभी भी सीखने की क्षमता है, नई चीजें करने का मौका है। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो यह मत सोचिए कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह सोचिए कि आपके पास अब खुद को और बेहतर बनाने का अवसर है। जब हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगते हैं तो हमारा धैर्य और आत्मविश्वास बढ़ता है। 5. धैर्य रखने से ही सही रास्ता दिखता है। जब कोई व्यक्ति मुश्किल हालात में धैर्य से काम लेता है तो उसे सही रास्ता अपने आप दिखने लगता है। एक नदी को देखिए, जब कोई पत्थर उसके रास्ते में आता है तो वह रुकती नहीं, बल्कि या तो उसे काट कर आगे बढ़ जाती है या फिर उसके चारों ओर से निकल जाती है। उसी तरह जब हम मुश्किल हालातों में सब्र रखते हैं तो हमें भी आगे बढ़ने के नए रास्ते मिल जाते हैं। 6. खुद पर भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो। जब भी हम मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच ये है कि कोई ना कोई ताकत हमें इस पूरे सफर में मदद कर रही होती है। जो लोग धैर्य रखते हैं वे जानते हैं कि भगवान कभी भी किसी को उसके हाल पर नहीं छोड़ता। हमें बस यह मानकर चलना है कि अगर हम मेहनत करते रहेंगे और धैर्य बनाए रखेंगे तो समय जरूर बदलेगा। 7. गलत फैसलों से बचने का सबसे अच्छा तरीका धैर्य। कई बार हम मुश्किल समय में जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। जैसे अगर कोई बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा तो लोग अधीर होकर उसे बंद कर देते हैं, जबकि शायद थोड़ा और सब्र रखने से वह सफल हो सकता था। अगर कोई रिश्ते में दिक्कत आ रही हो तो लोग गुस्से में आकर तुरंत फैसला ले लेते हैं, जबकि शायद बात करने से हल निकल सकता था। इसलिए मुश्किल समय में जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। पहले खुद को शांत कीजिए, सोचिए और फिर सही दिशा में कदम बढ़ाइए। 8. मुश्किलें हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर आपने कभी जिम में वेट लिफ्टिंग की हो तो आपने देखा होगा कि जब हम भारी वजन उठाते हैं तो हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। उसी तरह जब जिंदगी हम पर भारी पड़ती है तो हमें और मजबूत बनाने के लिए ही ऐसा होता है। हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। हमें यह देखना चाहिए कि हम इस परेशानी से क्या सीख सकते हैं और इसे अपने भविष्य के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 9. जो लोग सब्र रखते हैं वे ही सबसे ज्यादा सफल होते हैं। अगर आप दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति को देखें तो पाएंगे कि उसने मुश्किल समय में भी धैर्य बनाए रखा। महात्मा गांधी ने सालों तक संघर्ष किया, लेकिन अपने धैर्य और अहिंसा के मार्ग से भारत को आजादी दिलाई। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए, लेकिन उन्होंने सब्र रखा और आखिरकार अपने देश को रंगभेद से मुक्ति दिलाई। स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, सब्र रखा और फिर से एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। 10. आज धैर्य रखो, कल जीत तुम्हारी होगी दोस्तों। अगर आज आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। यह मत सोचिए कि यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। बस एक चीज याद रखिए, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। अगर आप धैर्य रखते हैं, अपनी मेहनत जारी रखते हैं और खुद पर भरोसा बनाए रखते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब आप इस मुश्किल दौर से बाहर निकलकर खुद पर गर्व करेंगे। इसलिए जब भी हालात आपके खिलाफ लगें तो बस एक बात कहिए, मैं सब्र रखूंगा, मैं खुद पर भरोसा करूंगा और मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। सब्र रखने वालों को हमेशा बड़ा इनाम मिलता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत रहते हैं, बिना घबराए अपनी मेहनत जारी रखते हैं और फिर एक दिन उनकी जीत दुनिया देखती है? इसका कारण सिर्फ एक चीज है, सब्र। जो लोग धैर्य रखते हैं, समय के साथ उन्हें इतना बड़ा इनाम मिलता है कि वो खुद भी सोच नहीं सकते थे। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हमें सब्र का इनाम तुरंत मिलता है? नहीं। क्या हमें इसे पाने के लिए इंतजार करना पड़ता है? हाँ। और क्या यह इंतजार हर हाल में सही साबित होता है? बिल्कुल। आज हम इसी पर बात करेंगे कि जो लोग धैर्य रखते हैं उन्हें हमेशा बड़ा इनाम क्यों मिलता है
और हमें कैसे अपने जीवन में सब्र को अपनाना चाहिए। एक, सही चीजें सही समय पर होती हैं। आपने कभी किसी किसान को देखा है? जब वह बीज बोता है तो उसे यह पता होता है कि तुरंत फल नहीं मिलेगा, लेकिन वह रोज मेहनत करता है, पानी देता है, देखभाल करता है, और फिर महीनों बाद वह बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है। यही जिंदगी का नियम है। अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं लेकिन नतीजे नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका इनाम अभी तैयार हो रहा है। 2, जल्दीबाजी हमेशा नुकसान देती है। दुनिया में सबसे आम गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। कोई स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी करता है लेकिन बीच में ही हार मान लेता है, जबकि अगर वह थोड़ा और धैर्य रखता तो वह टॉप कर सकता था। कोई बिजनेसमैन अपने आइडिया पर मेहनत करता है लेकिन कुछ महीनों के नुकसान के बाद उसे छोड़ देता है, जबकि अगर वह थोड़ा और सब्र करता तो वह बड़ा मुनाफा कमा सकता था। कोई व्यक्ति अपने सपनों की ओर बढ़ता है लेकिन रास्ते में मुश्किलें देखकर हिम्मत हार जाता है, जबकि अगर वह डटा रहता तो वह सफल हो सकता था। अगर आप जल्दी हार मान लेते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। सब्र रखने का मतलब यह नहीं कि आप कुछ ना करें, बल्कि यह है कि आप लगातार सही दिशा में मेहनत करें और नतीजों का इंतजार करें। 3, धैर्य रखने से आपका लक्ष्य और भी बड़ा बन जाता है। अक्सर जब हम किसी चीज के लिए धैर्य रखते हैं तो हमें उससे भी बड़ी सफलता मिलती है जितनी हमने सोची थी। जैक मा, जो अली बाबा के संस्थापक हैं, उन्हें 30 बार नौकरियों से रिजेक्ट किया गया था। उन्होंने सब्र रखा और आज वह दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक हैं। एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। अगर उन्होंने बीच में ही हार मान ली होती तो क्या आज हमारे पास यह रोशनी होती? अमिताभ बच्चन, जिनकी आवाज को शुरू में रिजेक्ट कर दिया गया था, उन्होंने सब्र रखा और आज वही आवाज लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुकी है। अगर आपको लगता है कि आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो बस धैर्य बनाए रखिए। हो सकता है आपको सिर्फ फल नहीं, बल्कि पूरा बगीचा मिलने वाला हो। चोर, सब्र रखने वालों को सबसे अलग पहचान मिलती है। दुनिया में हर कोई भाग रहा है, हर कोई जल्दी से जल्दी सफलता चाहता है, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वे भीड़ से अलग खड़े होते हैं। वे शांत रहते हैं, वे लगातार मेहनत करते हैं, और जब उनका समय आता है तो पूरी दुनिया उन्हें देखती है। महान लोग उन्हीं को याद करते हैं जिन्होंने मुश्किल समय में हार नहीं मानी, जो डटे रहे और जिन्होंने साबित किया कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। 5, सब्र आपके दिमाग को मजबूत बनाता है। जो लोग धैर्य रखते हैं वे किसी भी हालात में अपने मन को शांत रखना सीख जाते हैं। सोचिए, 2 लोग एक ही परिस्थिति में हैं, दोनों को नौकरी नहीं मिल रही, दोनों को बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। पहला व्यक्ति गुस्सा करता है, निराश हो जाता है, खुद पर शक करने लगता है। दूसरा व्यक्ति धैर्य रखता है, खुद पर भरोसा बनाए रखता है और मेहनत करता रहता है। अब बताइए, जब अगली बार मौका आएगा तो किसका दिमाग ज्यादा मजबूत होगा? जो सब्र रखेगा वही जीतेगा। 6, जब आप धैर्य रखते हैं तो आपकी असली ताकत दिखती है। अगर आपको पता करना है कि कोई इंसान कितना मजबूत है, तो यह देखिए कि वह मुश्किल हालात में कितना धैर्य रखता है। जब हालात कठिन हो जाते हैं तभी असली योद्धा और आम इंसान में फर्क दिखता है। जो सब्र रखता है वही अंत में जीतता है। 7, सफलता का असली मंत्र धैर्य और निरंतर मेहनत। सिर्फ धैर्य रखना ही काफी नहीं है, बल्कि मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। सब्र प्लस मेहनत, सफलता। अगर आप एक लेखक हैं तो लिखते रहिए, अगर आप एक कलाकार हैं तो अभ्यास करते रहिए, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो लगे रहिए, अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो रुकिए मत, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी समय तक डटे रहते हैं। 8, सब्र का सबसे बड़ा इनाम। शांति और संतोष। धैर्य रखने का इनाम सिर्फ सफलता ही नहीं, बल्कि अंदरूनी शांति भी है। जब हम जल्दबाजी करते हैं तो हम तनाव में रहते हैं, बेचैन रहते हैं, लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं तो हम हर परिस्थिति में शांत रहते हैं। यही वह चीज है जो हमें सच्ची खुशी देती है।
दोस्तों, अगर आज आप किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं तो घबराइए मत। हो सकता है आपके लिए कुछ बड़ा लिखा हो सकता है जो चीज आप चाहते हैं उससे भी बड़ी चीज आपका इंतजार कर रही हो। बस एक चीज याद रखिए, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जो लोग धैर्य रखते हैं वे कभी खाली हाथ नहीं रहते। उनके लिए ऐसा इनाम आता है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। इसलिए जब भी आपको लगे कि चीजें आपके अनुसार नहीं हो रही हैं, तो हार मत मानिए। बस खुद से कहिए, मैं सब्र रखूंगा, मैं मेहनत करता रहूंगा और मैं अपने समय का इंतजार करूंगा, क्योंकि जो सब्र रखता है उसे हमेशा बड़ा इनाम मिलता है। सब्र रखने वालों को हमेशा बड़ा इनाम मिलता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत रहते हैं, बिना घबराए अपनी मेहनत जारी रखते हैं और फिर एक दिन उनकी जीत दुनिया देखती है? इसका कारण सिर्फ एक चीज है, सब्र। जो लोग धैर्य रखते हैं, समय के साथ उन्हें इतना बड़ा इनाम मिलता है कि वो खुद भी सोच नहीं सकते थे। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हमें सब्र का इनाम तुरंत मिलता है? नहीं। क्या हमें इसे पाने के लिए इंतजार करना पड़ता है? हाँ। और क्या यह इंतजार हर हाल में सही साबित होता है? बिल्कुल। आज हम इसी पर बात करेंगे कि जो लोग धैर्य रखते हैं उन्हें हमेशा बड़ा इनाम क्यों मिलता है और हमें कैसे अपने जीवन में सब्र को अपनाना चाहिए। 1. सही चीजें सही समय पर होती हैं। आपने कभी किसी किसान को देखा है? जब वह बीज बोता है तो उसे यह पता होता है कि तुरंत फल नहीं मिलेगा, लेकिन वह रोज मेहनत करता है, पानी देता है, देखभाल करता है और फिर महीनों बाद वह बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है। यही जिंदगी का नियम है। अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं लेकिन नतीजे नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका इनाम अभी तैयार हो रहा है। 2. जल्दीबाजी हमेशा नुकसान देती है। दुनिया में सबसे आम गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। कोई स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी करता है लेकिन बीच में ही हार मान लेता है, जबकि अगर वह थोड़ा और धैर्य रखता तो वह टॉप कर सकता था। कोई बिजनेसमैन अपने आइडिया पर मेहनत करता है लेकिन कुछ महीनों के नुकसान के बाद उसे छोड़ देता है, जबकि अगर वह थोड़ा और सब्र करता तो वह बड़ा मुनाफा कमा सकता था। कोई व्यक्ति अपने सपनों की ओर बढ़ता है लेकिन रास्ते में मुश्किलें देखकर हिम्मत हार जाता है, जबकि अगर वह डटा रहता तो वह सफल हो सकता था। अगर आप जल्दी हार मान लेते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। सब्र रखने का मतलब यह नहीं कि आप कुछ ना करें, बल्कि यह है कि आप लगातार सही दिशा में मेहनत करें और नतीजों का इंतजार करें। 3. धैर्य रखने से आपका लक्ष्य और भी बड़ा बन जाता है। अक्सर जब हम किसी चीज के लिए धैर्य रखते हैं तो हमें उससे भी बड़ी सफलता मिलती है जितनी हमने सोची थी। जैक मा, जो अलीबाबा के संस्थापक हैं, उन्हें 30 बार नौकरियों से रिजेक्ट किया गया था। उन्होंने सब्र रखा और आज वह दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक हैं। एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। अगर उन्होंने बीच में ही हार मान ली होती तो क्या आज हमारे पास यह रोशनी होती? अमिताभ बच्चन, जिनकी आवाज को शुरू में रिजेक्ट कर दिया गया था, उन्होंने सब्र रखा और आज वही आवाज लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुकी है। अगर आपको लगता है कि आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो बस धैर्य बनाए रखिए। हो सकता है आपको सिर्फ फल नहीं बल्कि पूरा बगीचा मिलने वाला हो। 4. सब्र रखने वालों को सबसे अलग पहचान मिलती है। दुनिया में हर कोई भाग रहा है, हर कोई जल्दी से जल्दी सफलता चाहता है, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वे भीड़ से अलग खड़े होते हैं। वे शांत रहते हैं, वे लगातार मेहनत करते हैं और जब उनका समय आता है तो पूरी दुनिया उन्हें देखती है। महान लोग उन्हीं को याद करते हैं जिन्होंने मुश्किल समय में हार नहीं मानी, जो डटे रहे और जिन्होंने साबित किया कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। 5. सब्र आपके दिमाग को मजबूत बनाता है। जो लोग धैर्य रखते हैं वे किसी भी हालात में अपने मन को शांत रखना सीख जाते हैं। सोचिए, 2 लोग एक ही परिस्थिति में हैं, दोनों को नौकरी नहीं मिल रही, दोनों को बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। पहला व्यक्ति गुस्सा करता है,
निराश हो जाता है, खुद पर शक करने लगता है। दूसरा व्यक्ति धैर्य रखता है, खुद पर भरोसा बनाए रखता है और मेहनत करता रहता है। अब बताइए, जब अगली बार मौका आएगा तो किसका दिमाग ज्यादा मजबूत होगा? जो सब्र रखेगा वही जीतेगा। जब आप धैर्य रखते हैं तो आपकी असली ताकत दिखती है। अगर आपको पता करना है कि कोई इंसान कितना मजबूत है, तो यह देखिए कि वह मुश्किल हालात में कितना धैर्य रखता है। जब हालात कठिन हो जाते हैं, तभी असली योद्धा और आम इंसान में फर्क दिखता है। जो सब्र रखता है वही अंत में जीतता है। 7. सफलता का असली मंत्र, धैर्य और निरंतर मेहनत। सिर्फ धैर्य रखना ही काफी नहीं है, बल्कि मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। सब्र प्लस मेहनत, सफलता। अगर आप एक लेखक हैं तो लिखते रहिए। अगर आप एक कलाकार हैं तो अभ्यास करते रहिए। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो लगे रहिए। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो रुकिए मत, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी समय तक डटे रहते हैं। 8. सब्र का सबसे बड़ा इनाम, शांति और संतोष। धैर्य रखने का इनाम सिर्फ सफलता ही नहीं, बल्कि अंदरूनी शांति भी है। जब हम जल्दबाजी करते हैं तो हम तनाव में रहते हैं, बेचैन रहते हैं, लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं तो हम हर परिस्थिति में शांत रहते हैं। यही वह चीज है जो हमें सच्ची खुशी देती है। दोस्तों, अगर आज आप किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं तो घबराइए मत। हो सकता है आपके लिए कुछ बड़ा लिखा हो सकता है जो चीज आप चाहते हैं उससे भी बड़ी चीज आपका इंतजार कर रही हो। बस एक चीज याद रखिए, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जो लोग धैर्य रखते हैं वे कभी खाली हाथ नहीं रहते। उनके लिए ऐसा इनाम आता है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। इसलिए जब भी आपको लगे कि चीजें आपके अनुसार नहीं हो रही हैं, तो हार मत मानिए। बस खुद से कहिए, मैं सब्र रखूंगा, मैं मेहनत करता रहूंगा और मैं अपने समय का इंतजार करूंगा। क्योंकि जो सब्र रखता है उसे हमेशा बड़ा इनाम मिलता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत रहते हैं, बिना घबराए अपनी मेहनत जारी रखते हैं, और फिर एक दिन उनकी जीत दुनिया देखती है? इसका कारण सिर्फ एक चीज है, सब्र। जो लोग धैर्य रखते हैं, समय के साथ उन्हें इतना बड़ा इनाम मिलता है कि वो खुद भी सोच नहीं सकते थे। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हमें सब्र का इनाम तुरंत मिलता है? नहीं। क्या हमें इसे पाने के लिए इंतजार करना पड़ता है? हाँ। और क्या यह इंतजार हर हाल में सही साबित होता है? बिल्कुल। आज हम इसी पर बात करेंगे कि जो लोग धैर्य रखते हैं उन्हें हमेशा बड़ा इनाम क्यों मिलता है और हमें कैसे अपने जीवन में सब्र को अपनाना चाहिए। 1. सही चीजें सही समय पर होती हैं। आपने कभी किसी किसान को देखा है? जब वह बीज बोता है तो उसे यह पता होता है कि तुरंत फल नहीं मिलेगा, लेकिन वह रोज मेहनत करता है, पानी देता है, देखभाल करता है, और फिर महीनों बाद वह बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है। यही जिंदगी का नियम है। अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं लेकिन नतीजे नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका इनाम अभी तैयार हो रहा है। 2. जल्दीबाजी हमेशा नुकसान देती है। दुनिया में सबसे आम गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। कोई स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी करता है लेकिन बीच में ही हार मान लेता है, जबकि अगर वह थोड़ा और धैर्य रखता तो वह टॉप कर सकता था। कोई बिजनेसमैन अपने आइडिया पर मेहनत करता है लेकिन कुछ महीनों के नुकसान के बाद उसे छोड़ देता है, जबकि अगर वह थोड़ा और सब्र करता तो वह बड़ा मुनाफा कमा सकता था। कोई व्यक्ति अपने सपनों की ओर बढ़ता है लेकिन रास्ते में मुश्किलें देखकर हिम्मत हार जाता है, जबकि अगर वह डटा रहता तो वह सफल हो सकता था। अगर आप जल्दी हार मान लेते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। सब्र रखने का मतलब यह नहीं कि आप कुछ ना करें, बल्कि यह है कि आप लगातार सही दिशा में मेहनत करें और नतीजों का इंतजार करें। 8. संघर्ष आपको विनम्र बनाता है। जब कोई इंसान संघर्ष से गुजरता है तो वह दूसरों के दर्द को भी समझने लगता है। जो इंसान गरीबी से निकलकर अमीर बनता है वह गरीबों की मदद करना नहीं भूलता। जो इंसान बार बार असफल होकर सफल बनता है
वह दूसरों को प्रेरित करना नहीं भूलता। संघर्ष हमें इंसानियत और दयालुता सिखाता है। 9। जब तक आप संघर्ष करते रहेंगे, सफलता आपके करीब आती जाएगी। हर कदम जो आप संघर्ष में उठाते हैं, वह आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। हर मुश्किल जो आप सहते हैं, वह आपको और मजबूत बनाती है। हर चुनौती जो आप पार करते हैं, वह आपको एक नई ऊंचाई तक पहुंचाती है। बस एक बात याद रखिए, जब तक आप संघर्ष कर रहे हैं, तब तक आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, संघर्ष कोई बाधा नहीं, बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो संघर्ष से घबराइए मत, बल्कि उसे गले लगाइए। क्योंकि जो लोग संघर्ष से नहीं डरते, वही लोग इतिहास रचते हैं। तो खुद से कहिए, मैं संघर्ष को स्वीकार करता हूं, मैं मेहनत करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, और एक दिन मेरी सफलता भी पूरी दुनिया देखेगी।